नमस्कार, मैं हूं अजय। रमजान का महीना चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया में बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल टीम इंडिया के गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी और मॉडल ने एक वीडियो शेयर किया। इसे लेकर घमासान छिड़ गया है। क्या है ये घमासान? क्या लोग कह रहे हैं? क्या खुद ये कह रही हैं? और ये कौन है, किनकी बात हम कर रहे हैं? सब कुछ पहले इस रिपोर्ट में, और फिर बड़ी बहस। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कई मेहमान और खुद हसीन जहां। और एक पूरे मामले में मौलाना भी कूद पड़े हैं। क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। रंग या उरिया लिबास में नाचना, डांस करना, वो मोहम्मद शमी साहब की अगर बीवी ना भी होती तो बहैसियत एक हिंदुस्तानी होने के उनका और एक हिंदुस्तानी की बहू और बीवी होने का ये अमल जो है उसको उस वक्त भी नहीं सराहा जा सकता था, न इस वक्त सराहा जा सकता है। रमज़ान में भी और रमज़ान से अलग भी डांस करना गुनाह है, चाहे कोई मर्द हो चाहे औरत हो। अगर कोई करेगा तो गुनहगार होगा। क्रिकेटर शमी की जो बीबी इस रमज़ान कि पाक महीने में जो डांस कर रही है, ये कतई जो है शरन जायज़ नहीं है और ये इस्लाम में ठीक नहीं है। रमज़ान का बहुत ही पाक महीना है और इसमें जो रोज़ा रखा जाता है तो रोज़ा खाली पेट का नहीं होता है, रोज़ा आँख का भी होता है, रोज़ा नाक का भी होता है, रोज़ा कान का भी होता है। ख़ासकर हमारी माएँ और बहनें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये जो अश्लील गानों पर डांस करना, नीम बरहना कपड़े पहनकर किसी पार्टी को अटेंड करना, ये शरअन सख्त और सख्त हराम है। बड़ा सवाल है यहां पर। बड़ा सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति की अपनी निजी जिंदगी है, निजी स्वतंत्रता है उसकी, और वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, या फिर जो आपने मौलानाओं की बात सुनी, या वो लोग जो ट्रोल कर रहे हैं हसीन जहां को कि वो क्यों ऐसा कर रही हैं? किसका सवाल वाजिब है? मेरे साथ खुद हसीन जहां जुड़ी हुई हैं, मॉडल रजा हुसैन रिजवी साहब मुस्लिम धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हसीन जहां, आप ने जो रिएक्ट किया है उसे समझा जा सकता है, लेकिन आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। आपने कई बातें उन तमाम लोगों के लिए कही हैं जो लगातार आपको ट्रोल कर रहे हैं। क्यों गुस्सा है इतना? एक मौलाना से बात, उन्होंने जैसे कहा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक बहू होने के नाते, एक औरत होने के नाते, बीवी होने के नाते हम डांस नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी नहीं सकते। तो मैं भी एक सवाल करूंगी कि एक मर्द होने के नाते, और वो मर्द हिंदुस्तानी होने के नाते, पुरुष होने के नाते, और किसी के वो भी भाई, पति, बेटे होने के नाते किसी गैर औरत को जिसकी लाइफ के बारे में वो जानते नहीं, कोई हकीकत वो जानते नहीं, और एक ह्यूमन बीइंग कभी भी एक औरत को इस तरीके से, जिस तरीके से ये लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, जिस तरीके से वाहियात बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं, क्या ये लाजमी है? आप ही बताइए, क्या ये सही है? ये करना चाहिए? गुस्सा तो ये लाजमी है। ये तो मुझे इन लोगों ने इस तरीके का मतलब टारगेट किया है, तो कोई भी अगर औरत हो तो ये गुस्सा आपको भी होना चाहिए। संविधान में बैठे जितने लोग हैं उनको भी होना चाहिए, प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं या सत्ता में जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको ही गुस्सा होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी देश है और इस देश में सबको अपनी जिंदगी में फ्रीडमली जीने का हक है। अब रही मेरी बात कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे पर्दा में रहना चाहिए। ठीक है, मैं पर्दे में नहीं रहती, अल्लाह ताला जिस दिन मुझे हिदायत देंगे उस दिन मैं पर्दे में रहूंगी। मेरे पहले से ही मेरा प्रोफेशन या बचपन से ही मेरा काम रहा है, एथलेटिक्स में चैंपियन थी। एथलेटिक्स में मैं छोटे छोटे पैंट्स पहनकर मैं खेलती थी। मैं उसके बाद में मॉडलिंग प्रोफेशन में आई, मैंने जॉब किया। हमेशा मेरा रहने का जो वातावरण था वो मॉडर्न ही था। दूसरी बात है, मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मुस्लिम जरूर हूँ,
मुझे इस्लामिक तालीम ज़रूर दी गई है, लेकिन मैं मॉडल फैमिली से ही रहती हूँ। मेरी माँ ने भी कभी पर्दे नहीं किए, या मेरी फैमिली में कोई पर्दा नहीं करता है, करती हैं, और ना ही हमारे फैमिली के कोई भी जेंट्स उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। हमारा इस्लाम जो है, हमारा इस्लाम एक ही बुनियाद पे टिका हुआ है, वो बुनियाद है इखलाक। एक तो कलमा, एक इखलाक। इंसान का इखलाक अगर सही हो, उस इखलाक के ऊपर ही इंसान जो है दीनी बुनियाद रखते हैं। आप ही बताइए, जिन लोगों ने मुझे ये ट्रोल किया है, उन लोगों के बातों में, उन लोगों के कमेंट में कहीं में भी आपको इखलाक नजर आया? नहीं आया। दूसरी बात है, मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो रमजान, इस्लाम, ये सारी चीजें मुझे बहुत खूब पता है। जी हसीन, आप, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपना हाल दिल बयां कर रही हैं, आप काफ़ी परेशान हैं इन ट्रोलर्स से। लगता है कि काफ़ी अटैक का लगातार शिकार हुई हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा, दुख, परेशानी मैं देख पा रहा हूं। क्या ये सही है? ये तो है ही, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि ये जितने ट्रोलर्स हैं वो सब मुझे इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि मैं इंडियन क्रिकेटर शमी अहमद की वाइफ हूँ, और मैं मुसलमान हूँ, इसी वजह से, और मैं मॉडल हूँ, इसी वजह से ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वो जब अपनी लड़ाई, ये जब हमारी ये लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई में उसे हर तरीके का सपोर्ट मिला, और सभी जानते हैं कि वो गलत है, तब भी उसको सपोर्ट इसलिए मिला कि ये पुरुष प्रधान देश है। मैं एक अकेली औरत अपने लड़ाई को लड़ रही हूँ, हर जगह भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर मैं टिकी हुई हूँ। तो मुझे तोड़ने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। शमी अहमद जैसे वो भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत बातें समझ में आती हैं जब आप सारी बातें रख रही हैं हसीन, कि किस तरह से, किन वजहों से, कैसे कैसे, और लोग क्या आपके साथ कर रहे हैं। रजा हुसैन रिजवी साहब, मेरे साथ प्रियंका राणा और शिल्पा धर भी जुड़ गई हैं, मॉडल एक्ट्रेस। उन सबसे मैं बात करूं, लेकिन रजा साहब आप क्या कहेंगे? क्या ये वाजिब है? क्या ये अखलाक की जो बात कर रहे हैं हसीन लोगों में, क्यों उनको परेशान किया जाए? वो निजी जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं। आप सुन पा रहे रजा साहब? देखिए अजय जी, ऐसा है कि ये रमज़ान का महीना बहुत ही पाक महीना है, और इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है, उतरा है, और इस महीने को शहरुल्लाह भी कहते हैं, यानी अल्लाह का महीना है। तो इसमें जो डांस कह रही हैं, और मैंने सुना आपकी उनकी क्लिप जी, शमी साहब की बीवी की, क्रिकेटर की बीवी की जी, वो कह रही हैं, साहब ये मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं निजी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरा ये साफ कहना है, कोई अगर मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, या मुस्लिम घराने में पैदा हो गया, तो वो एक घेरे के अंदर आ गया। यानी अब आप एक बाउंड्री के अंदर आ गए, तो उस बाउंड्री के अंदर जो सलीका है जीने का, वो आप पर लागू होगा। अब आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं, क्योंकि या तो फिर आप इस्लाम से खारिज हो जाइए कि साहब मैं मुसलमान नहीं हूं, रजा साहब, तो आप अपनी जिंदगी जिए। बड़े अदब से, बड़े अदब से एक बात समझना चाहता हूं। मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं। रजा साहब, मैं बड़े अदब से आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश में, जी, ये देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष में एक संविधान लिखा गया था, और जब उस संविधान को अंगीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन यह तय किया गया कि हर व्यक्ति अपने तरीके से जीने को स्वतंत्र है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप दायरे में हैं, हसीन जहां दायरे में है उससे बाहर हो ही नहीं सकती हैं। स्वतंत्र है, लेकिन उसमें अजय जी ये नहीं कहा गया था कि हर आदमी जीने के लिए स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्रता ऐसी थी कि जो आपकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए आपको जीना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मैथोलॉजी में जी रहे हैं तो वह हिंदू मैथोलॉजी से हट के जो है आप जो है स्वतंत्रता करेंगे। ये मुझे तय करना है ना, तो मुझे रजा साहब क्या मुझे समझ, आप ही मुझे बताएं, आप तो पढ़े लिखे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, मुस्लिम घराने में है, मुझे तय करना है कि मुझे मेरे धर्म को कैसे मानना है। ओके, हसीन कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। हसीन जहां जी। हाँ,
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा हिंदुस्तान में तो फेक क्या बोलते हैं रिजल्ट मार्कशीट ये सब भी बन जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने भी फेक मार्कशीटें बनाई है। उसी तरह मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने भी फेक मार्कशीटें मौलाना की जो उपाधि ली है फेक मार्कशीट लेकर ली है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि मैं भी इल्म हासिल कर चुकी हूँ कि अगर मैं इस्लाम हूँ, इस्लामिक लड़की हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा होती हूँ तो मेरे लिए कोई दायरा बन जाता है। हमारा वही इस्लाम कहता है कि तुम सारा दिन रोजा रखो, पूरी रात नमाज पढ़ो, लेकिन तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम जहन्नुम में जाओगे। और जो दिन रात गुनाह कर रहा है लेकिन उसकी एक बात भी अगर ऐसी हो गई, नेकी वाली बात हो गई, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में फरमाएंगे। ये कौन सा हदीस मुझे बता रहे हैं, कौन सा हदीस हमें सिखा रहे हैं? मैं भी इल्म हासिल कर चुकी हूँ। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो किसी के लिए दायरे नहीं बांधता। ये ऐसा मोहब्बत वाला धर्म है ये जो इंसान को तो ये भी आजादी के साथ कौन जीने सा के लिए ऐसा बोलता है। फेल और हमें उसको पर्दा पसंद करने आ के लिए जाए, क्यों बोला है? कौन सा ऐसा मुझे फेल हमें सुनाइए, इंसान नहीं को मुझे पसंद आ जाए बताइए कि मैं उसको जन्नत में भेज दूं। ये भी है, ऐसा नहीं है। ओके, प्रियंका राणा, महिलाओं के अधिकार के लिए लगातार आप आवाज उठाती हैं। लेट मी ब्रिंग दायरा बांध दिया गया है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते आप। ओके, प्रियंका राणा एंड शिल्पा धर भी मेरे साथ है। प्रियंका राणा, आप दोनों की बातों को सुन रही हैं, क्या कहेंगी आप? क्या हसीन जहां को हक है कि वो अपने तरीके से जो कर रही हैं? मैं तो देखता हूं टिकटॉक से लेकर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल हर कोई व्यक्ति क्या क्या नहीं डाल रहा है। क्या सबको गाली मिलनी चाहिए अब? बिल्कुल अजय जी, और नहीं बिल्कुल, और देखिए हर एक इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है आप अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। और कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से रहना है और डांस नहीं करना है या करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इन मौलवियों ने अपनी मर्जी से जिसको सॉफ्ट टारगेट, आपको एक महिला एक सॉफ्ट टारगेट मिल रही है, आप उसको टारगेट करते हैं और फिर अपना निकल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, एक तो सबसे पहले हमारे देश में अगर किसी महिला ने डिवोर्स मांग लिया तो सबसे बड़ा क्राइम तो यही हो जाता है इन जैसे लोगों के लिए। इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि अगर एक महिला अपने अधिकार की बातें कर रही है तो उसको किस तरह से सॉफ्ट टारगेट किया जाए और किस तरह से दबाया जाए, तो समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि रमजान से डांस से क्या मतलब, सब लोग रमजान की बात नापसंद होती है, किसी के शौक होते हैं, अपनी अपनी कला होती है जी। रमजान की बात कही जा रही है, लेकिन मैं मौलाना साहब को अदब के साथ ये कहना चाहूंगा, रजा साहब को, कि रमजान के पहले का भी मैंने देखा है इंस्टा पे हसीन के वीडियोज को, और उसमें भी जब उन्होंने डांस के वीडियोज डाले हैं तो ऐसे ही अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये 20 तारीख का, पिछले महीने का 21 तारीख के वीडियोज को आप जाके देख लीजिए और लोग क्या क्या कह रहे हैं। शमी साहब के भाई बन के सब गाली दे रहे हैं हसीन जहां को। तो ये रमजान की बात आप रहने दीजिए, ये वही जो बात प्रियंका उठा रही है कि क्या ये अधिकार को मांग लिया इसलिए सभी इनके खिलाफ हैं? नहीं है जी। और अगर अजय जी किसी महिला को गाली देने का अख्तियार किसी को नहीं है, अगर कोई दे रहा है सोशल मीडिया पे तो ये गलत कर रहा है। दूसरे, अगर ये जो डांस कर रहे हैं, अगर डांस का इशारा इनका ये हो जाए कि साहब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये डांस नहीं कर रहे हैं, ये आप तो कैसे तय करेंगे? क्या कह रहे हैं आप रजा साहब? रजा साहब आप क्या कह रहे हैं? ये पसंद से आप कौन? हम नहीं तय कर रहे हैं, हम नहीं तय कर रहे हैं। क्या आपकी बात 3 महिलाएं हैं, क्या तीनों में से कोई मानेंगे क्या कि हम डांस कर रहे हैं, कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? भाई जिस्म को हिलाना, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, ये आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसे हिलाया तो आपको ये बताना पड़ेगा ये कि कौन सी व्याख्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने के लिए हिला सकते हैं जिस्म को, डांस के लिए हिला सकते हैं या ना करें, ये हमारी मर्जी होती है। ये महिलाएं डिसाइड करेगी वो किस तरह के कपड़े पहनेगी, किस तरह का डांस करेगी। ओके, शिल्पा धर प्लीज। महिला डिसाइड नहीं करेगी। एक और, अगर आप इस्लाम में दाखिल हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपको उसके कानून को मानना पड़ेगा। आप डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाएंगे, उससे बात करेंगे, क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। आप फिर हिंदुस्तान के कानून को नहीं मान रहे हैं, बीमार हैं आप, जो है मैं हसीन आ रहा हूँ आपके पास। शिल्पा को मैं जोड़ लूं। शिल्पा धर, क्या आप समझ पा रही हैं रजा हुसैन
का हनन नहीं कर सकते हैं। बुरी बात नहीं होती। ओके, ठीक है, ठीक है। बुरी बात नहीं होती। एक मिनट आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज तो अच्छी बात है, प्लीज और अगर शांत आप हो पर्दा जाइए नहीं रजा करती हैं, तो साहब। कोई बुरी बात रजा नहीं। साहब, पर्दा तो आंख का है, हया और अरे शर्म ही देखने वाली की पर्दा है। आंख में पर्दा क्यों नहीं है? आप कह रहे थे कि आंख से भी, एक मौलाना साहब फरमा रहे थे आंख से भी रोजा होता है, तो वो कैसे देख रहे हैं फिर आंख से? और जो गाली देने बैठ रहे हैं वो तो आंखों से ही देख रहे हैं ना, फिर देखना तो बंद करे वो। क्यों नहीं? आंख शिल्पाधर आंख से कोई लहौ लुहाव की चीज आप देखते हैं, आंख से कोई ऐसी चीजें देखते हैं जो शर्म जायज नहीं है, तो जाहिर जी, मैं बात है कि कहना आपका रोजा चाहूंगी- बातिल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या इनकी बातों को? जी मैं कहना चाहूंगी कि जब से रखा है लाहौल मेरे वाली आंगन में चीजें बेटी तो ने बहुत कदम, अलग है। घर हमारा में इस इस्लाम बरकत बताता को है फिर कि बाका गैर नहीं औरत को होने मत देंगे। देखो। हसीन, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज हमारे शिल्पा को बात पूरी करने दीजिए। हमारे जी प्लीज जब शिल्पा। से हमारे आंगन में बेटी ने कदम रखा है, घर में इस बरकत को फिर फाका नहीं होने देंगे। हमारे देश की बेटियों पे बार बार उंगलियां क्यों उठाई जाती है? क्यों हमारे देश की बेटियों को ही टारगेट किया जाता है? अभी देश में इतने और मसले हैं, अभी देश में इतनी और मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी ट्रोल किया जाता है बेटियों को जिन पे फक्र होना चाहिए। हमारे देश की बेटियों की खुशी में हमारी रजा होनी चाहिए। अगर बेटियों की खुशी इस्लाम में कोई नाचने जबर में नहीं है, है, डांस करने इस्लाम में में है, कोई जबर तो नहीं है। इस्लाम किसी पर तो जबरिया हमारा नहीं देश, थोपा जाता है। हमें तुम्हारा फक्र, दीन हमारा- तुम्हें हमारा सलामत, देश, हमारा दीन हमें हमारा सलामत। देश, कोई इस्लाम ये में एक जबर देश नहीं है, है ये एक कि नहीं देश साहब है, फजीर की नमाज ये आपको पढ़ना है, ये एक नहीं तो देश अल्लाह है और ताला इस जो है देश की- जिस तरीके ये से एक हवा देश चला है और सकता इस है, जिस देश तरीके की से रोशनी हर दे सकता बेटी, है, हर वैसे बेटी अल्लाह ताला बराबर फजीर के है। ये टाइम में बताएं कि डंडा वो क्या मारता है, पहने, सबसे क्या आगे करे, क्या बढ़ता है। नहीं करे, जानवर ये कहाँ लिखा है? लेकिन अल्लाह ने कभी जबर नहीं किया। ओके, इस्लाम में हसीन जबर जहां, नहीं है। हसीन जहां, ओके ओके, होल्ड ऑन। हसीन कुछ कहना चाह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हसीन रो रही हैं। हसीन क्यों आप रो क्यों पड़ी? क्यों लगता है आपको कि आपको इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? क्यों लोग टारगेट कर रहे हैं आपको? आप रो क्यों रही हैं हसीन, प्लीज? हसीन, आपने जैसा कहा है ये सच है कि लोग हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, आपने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया है। दैट्स नॉट रॉन्ग, इट हैपेंस। आपको हिम्मत रखनी चाहिए। आपकी निजी जिंदगी में क्या हुआ, मैं उन बातों का जिक्र यहां नहीं करना चाहता, वो अलग फोरम की बातें हैं। क्या सही क्या गलत ये तय करना अदालतों का काम है, लेकिन आपके अपने अधिकार हैं, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, यह हमारा संविधान हमें देता है। इसको कोई नहीं काट सकता, कोई मौलाना, कोई व्यक्ति, कोई किसी का हमदर्द नहीं काट सकता, कोई धर्म भी नहीं काट सकता। जब तक मैं कानून को नहीं तोड़ता, आप कानून को नहीं तोड़ती, तब तक किसी को कोई हक नहीं है आपकी जिंदगी में दखल देने की, और जो दे रहे हैं वो गलत है। इसलिए आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूत बने रहने की जरूरत है। जैसा आपने जवाब दिया है करारा, वो आप दे सकती हैं, और यहां भी दीजिए। बताइए कि क्यों आपको लगता है कि आपको रोना पड़ रहा है इस वक्त, क्यों लोग आपको टारगेट कर रहे हैं? रोना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। आज अगर हमारा संविधान जिस तरीके का हमें राइट देता है, उसी को अगर स्ट्रिक्टली इस चीज को उसी वे पे अगर चलती, आज अगर हमारे कुछ मीडिया बिकाव नहीं होते, आज अगर प्रशासनिक कुछ चीजें अगर डिलेड नहीं होती, कुछ चीजें बिकाव नहीं होती, तो आज मुझे जस्टिस मिलता। मेरे पास ना एबीपी न्यूज को 45 लाख रुपया देने के लिए थे, और ना ही दीपक चौरसिया को 22 लाख रुपया देने के थे। मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी का नाम ले यहाँ पर। शमी अहमद के पास पैसा था, उसने नहीं खरीदा। और प्लीज नहीं, मैं जानती हूँ तो मैं नाम लेकर ही बात करूंगी। और ठीक है, चलिए। और उसके बाद जो है, ना ही ब्लैकमेलर हायर करने का पैसा था मेरे पास, जो मैं खरीदती अपनी इज्जत मीडिया के दारे। अब जो है मेरे साथ क्या हुआ, मैं गलत हूँ ना सही हूँ, ये मैं जानती हूँ, प्रशासन जानती है, बीसीसीआई जानती है, शमी अहमद और शमी अहमद का पूरा खानदान जानता है। लेकिन जो लोग हमें करीब से नहीं जानते, वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं।
उनको ये नहीं पता कि जैसे कि हम लोग कभी भी इस बात को यकीन ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बातें हैं जो जमातियों लोगों पे लगाया गया कि उन लोगों ने नर्स के ऊपर थूका, बदतमीजी किया, ये वो। क्योंकि मैं भी पर्दे में कभी रहा करती थी, मैं भी मस्तूरात में जाया करती थी, मेरा भी कल्चर था उसी तरह का, तो मैं जानती हूँ। तो इस तरीके से जैसे ये बात हकीकत नहीं है कि जमाती लोग गलत थे, उसी तरह मैं भी गलत नहीं हूँ। और ये अल्लाह ताला का लाठी बहुत धीरे से पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। पहले सिचुएशन ऐसे थे कि कोई भी लोग मेरे सपोर्ट में खड़े होने के लिए तैयार आपको लगता है कि जो आपके और मोहम्मद शमी के बीच में जो दुख मुझे यहाँ पे लगता है कि अकेली मैं इस लड़ाई को लड़ रही हूँ। मेरे लेट मी फिनिश सर, मुझे नहीं, इन डांस वीडियोस पे जो ट्रोल आपको लोग करते हैं, आप बता रही है कि मैं दुखी इसलिए हूँ, मेरी आंखों से आंसू इसलिए आया मेरे कि मैं अकेली औरत इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ। समी अहमद गलत है, फिर भी उसे बीसीसीआई के हर एक लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो क्रिकेटर्स और इसी वजह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? पुरुष प्रधान देश है, इसलिए सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और इस वजह से सब मिलके मुझे टारगेट करके मुझे नेगेटिव बनाया पब्लिकली, इसीलिए तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। ओके, रजा साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, अदालत है, मामला भी पहुंचा हुआ है, वहां पर तय होती हैं चीजें। इस वजह से कोई सार्वजनिक रूप से परेशान करे किसी को, क्या ये वाजिब है, जैसा कह रही हैं हसीन? देखिए, ऐसा नहीं है। वो महिला है, उनके साथ पूरी सिंपैथी, पुरुष प्रधान देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाज में पुरुषों के साथ उनकी हमदर्दी नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो परेशान है, और शमी की तरफ से जो वाक़या हुआ है उससे ये निहायत परेशान है। तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ पुरुष नहीं है। अगर इनको टारगेट किया गया, इनको परेशान किया गया, तो इनके साथ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और किसी भी पुरुष को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर वो गैर घर से लड़की ले आया है, वो उसकी बीवी बन गई है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसका हक जौहरियत अदा करे। अब ये इनके क्या डिफरेंसेस हैं, वो तो देखिए, वो तो अदालत बताएगी कि कौन से ऐसे डिफरेंसेस हुए हस्बैंड और वाइफ में, कौन सी ऐसे बातें उठी जो समाज में, ये बातें उठी जो अदालत तक नहीं। ये तो नहीं, लेकिन आप जाके देखिए वो ट्रोलर्स जो ट्रोल कर रहे हैं रजा साहब, उसमें 90% लोग, मैं देख रहा था, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था रजा साहब, जब दुनिया में रजा साहब 90% ट्रोलर्स इसी बात को उठा रहे हैं। वो मोहम्मद शमी से जोड़ करके इनको गाली दे रहे हैं। बताया ये क्या वाजिब है, औरतों को कैसे जीना है। और आप समझिए, पैगंबर इस्लाम खड़े हो जाते थे जब उनकी बेटी जनाब फातिमा आती थी, यानी वो बताते थे कि फीमेल ये उन लोगों को क्यों नहीं इल्म देते हैं आप लोग, एक जो लोग पीछे पड़े रहते हैं, वो खड़ा होता है अपनी बेटी फातिमा के आने के लिए। तो यहाँ औरतों की इज्जत बहुत है। ओके, प्रियंका, आपको ये एक लार्जर इशू इसमें दिखाई दे रहा है। प्रियंका और शिल्पा, मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी रिएक्शन चाहूंगा। दरअसल वही एक नजरिया कि फीमेल अगर है तो वो टारगेटेड होगी, और यही हो रहा है इस मामले में। बिल्कुल अजय जी, और आप देखिए ना, वो कह रहे हैं हम सिंपैथी रखते हैं। अरे सिंपैथी की जरूरत नहीं होती महिलाओं को, आप समान अधिकार दे दीजिए, बस इतना ही बहुत है। आप रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। मैं भी आज इंस्टा पे इनके सारे ट्रोलर्स के कमेंट्स पढ़ रही थी, उसमें लिख रहे थे आप उम्र देखिए। अरे उम्र से क्या लेना देना है किसी के डांस का और उसकी कला का? वो अगर अपनी शौक से कोई डांस करता है या कुछ, वो उसकी अपनी निजी जिंदगी है। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि किस एज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? और सिंपल सी बात है कि अगर किसी ने डिवोर्स मांग लिया तो उसको आप ट्रोल नहीं करेंगे। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, वो उसकी पर्सनल लड़ाई है, वो कैसे लड़ेगी, वो कैसे जिएगी अपनी जिंदगी, क्या पहनेगी, ये उसका पर्सनल डिसीजन है। आप कौन होते हैं? और हर मुद्दे के अंदर धर्म को लेके आना और उसको सॉफ्ट टारगेट बना लेना कि भाई ये महिला है, ये इस धर्म की है तो ये इसको पहनेगी, इसको नहीं करेगी। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? आप खुद को खुदा मत बनाइए, आप सिर्फ मौलवी हैं, आप लोग प्रचार कीजिए। प्रियंका की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछूंगा कि मैं तो कहूंगा कि अधिकार तो दे दिए हैं हमें संविधान ने, आज से सालों दशकों पहले दे दिए, बस हमें हमारे हाथ पे जीने तो दो। शायद आज ये कहने की जरूरत है, छोड़ दो हमें जीने दो अपने तरीके से। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से उन ट्रोलर्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारा देश इस टाइम एक क्राइसिस के माहौल से गुजर रहा है
और बशर्ते इसके कि जो बातें अहम है, जिन मुद्दों पे उन्हें सोचना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। एक महिला को पकड़ लिया है और वो महिला बेचारी, जिसको पहले ही अपने पति ने छोड़ा हुआ है, महिला अपनी खुशी के लिए अपने निजी जीवन में जो मर्जी करे, बट हमारे देश के नागरिकों के पास इतना फालतू टाइम है कि वो किसी को इतना मानसिक प्रेशर और तलाक दे रहे हैं। ये एक गंभीर इशू है और इसमें उनको, मैं तो कहती हूँ, साइबर क्राइम के तहत गंभीर स्टेप्स उठाने चाहिए उन नागरिकों पे जो ट्रोल करते हैं ऐसी महिला को। ये एक मानसिक स्थिति में आप मानसिक पीड़ा दे रहे हैं ऐसी महिला को, और देश ऐसे नाजुक वक्त से गुजर रहा है और जिम्मेदारियां हैं देश के ऊपर, बट हम ऐसी छोटी छोटी फालतू सी बातों को लेकर बैठ गए हैं। बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं इस देश की बेटी हूँ और मुझसे कतई भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे एक इस देश की बेटी रोए, वो भी कैमरा के सामने, पूरे मीडिया के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने रोए। क्यों? ट्रोलर्स की वजह से। योर फ्रस्ट्रेशन, यस, देश के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सही बात है। रजा साहब, आपसे मैं आखिरी सवाल करता हूं। देखिए, क्या कोई भी, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि कोई भी धर्म इस बात की इजाजत देता है क्या कि आप मजबूर करें किसी को कि उसको किस तरीके से उस धर्म को मानना है, या सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, उसको छोड़ दिया जाए? ये ताक झांक, ये बुरा भला कहना, अगर गलत धर्म के हिसाब से ही हसीन गलत कर रहे होंगे तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेंगी। ऊपर वाला देख रहा है सब। ये दीन तुम्हारा दीन हमें सलामत, हमारा दीन हमें सलामत। एग्जैक्टली। आज देखिए, जो हसीन कोर्ट में गई हैं, और या मान लीजिए शमी कोर्ट में गए हैं, कौन सा कोर्ट में गया है मुझे नहीं पता है, ये गई हैं कि वो गए हैं, शमीम गए हैं, तो ये इसको किसने इजाज़त दी? इस्लामी शरी तरीके से तलाक जो है वो कहाँ है? वो तलाक जो होगा वो मुहम्मदन ला के हिसाब से तो होगा, अलग से नहीं होगा। आदमी तलाक ले सकता है, औरत चाहे तो खुला ले सकती है। यानी इस्लाम में देश में कानून के हिसाब से भी तलाक होता है, आप ये मत कहिए। इसीलिए इस्लाम में देखिए कि जो है वो औरतों की डेथ कम है, क्योंकि यहाँ औरतों की भी आजादी है। वो 3 तलाक वाला ही कॉन्सेप्ट फॉलो 3 तलाक से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यही सारी बातें साफ हो जाती हैं। आपने रिजवी साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कंक्लूड करना पड़ रहा है कि आप तलाक ये 3 शब्द तो ये इलीगल है, ये कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया है। लेकिन इस्लाम के तरीके से ही तलाक हो ये भी जरूरी नहीं है साहब। तलाक शब्द भी कानूनी तरीका भी इस देश में मौजूद है और वही तरीका दरअसल आखिरी तौर पर लागू होता है। करेंगे तब तलाक होगा। और मसला वो भी नहीं है, मसला तो ये है यहाँ पर कि क्या हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का अधिकार है या नहीं है, और या कोई जबरन किसी की जिंदगी में घुसकर ताक झांक करे और उसको भला बुरा कहे, तो गलत कौन है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो तय करे वो लोग खुद। धन्यवाद आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए।